Hello everyone, welcome again to lecture 8 of Maths chapter 2 Polynomials. Today we are going to cover question number 11, 12, 13 and 14 of exercise 2.5. Hence our chapter will be over. So let's have a quick recap of what we did yesterday in lecture 7. Yes, I introduced you to two new cubic identities. If you remember, x plus y whole cube and x minus y whole cube. And we did questions based on them. And today I'm going to introduce you to one new identity. Let's see what it is. Identity number 8. This is the last identity of this chapter, which states that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So children, we are going to use this identity to solve some of the questions of exercise 2.5. Let's see how. Question number 11, we did till 10 yesterday, okay? So question number 11, factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. As you can see, it's quite evident that this is written in the form of this x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. तो साफ साफ हमें पता चल रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी नंबर 8 का क्वेश्चन है. ये हमें शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है और हमें इसे एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड करने के लिए हमें ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, हमें x, y और z पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे. तो देखते हैं कैसे पता चलेगा. हम 27x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, किसका क्यूब है 27x क्यूब? 27x क्यूब किसका क्यूब है? 27 3 का क्यूब होता है और x क्यूब किसका क्यूब होता है? x का. तो 3x का क्यूब इज इक्वल टू 27x क्यूब. तो हम 27x क्यूब को कैसे लिखेंगे? 3x होल क्यूब. y क्यूब किसका होता है? y होल क्यूब. z क्यूब इज द क्यूब ऑफ z होल क्यूब माइनस, हमें इस फॉर्म में लिखना है, राइट? सो 3 इंटू एक्स की जगह पे 3x, y की जगह पे y, z की जगह पर z. तो अब ये हमारा इस फॉर्म में हो गया. अब हमें इसे एक्सपांड करना है. तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारा x क्या है? 3x, y क्या है? y और z क्या है? z. तो लेट्स पुट इन द एक्सपांडेड फॉर्म. x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे? 3x प्लस वाई प्लस जेड. एक्स स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड की जगह y इंटू जेड माइनस जेड एक्स की जगह z इंटू 3x. सॉल्व फर्दर. 3x plus y plus z will come as such. Square of 3x is 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3zx or xz. So this is your solution. These are the factors of this expression. Okay children, let's move on to the next question. That is, verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half of x plus y plus z multiplied by x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Now children, listen to me carefully. किसी भी वेरीफाई की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. एक तो ये कि आप LHS यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल के लेफ्ट में है उसे सॉल्व करिए और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए. दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो RHS है इसको सॉल्व करिए और LHS के इक्वल कर दीजिए. हम किसी भी तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं RHS को सॉल्व कर रही हूँ. मैं RHS को फर्दर सॉल्व कर रही हूँ. उससे क्या होगा, मैं इसको LHS के इक्वल करूँगी, मतलब मेरा RHS इस एक्सप्रेशन में आ जाएगा. तो ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा. Okay, so let's consider the RHS of this question, right hand side, which is half x plus y plus z x minus y whole square
प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है ये कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं तीनों, ये है मेरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं ये तीनों एक्सप्रेशंस एक्सपैंड करने वाली हूँ यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में यही करने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट आई हैव डन इज मैंने एक्सपैंड कर दिया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने खोल दिया, ये मैंने दूसरा वाला एक्सप्रेशन खोला और ये तीसरा वाला। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है इसमें एक एक्स स्क्वायर और एक और एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हैं, दो वाई स्क्वायर है और दो जेड स्क्वायर हैं। तो मैं इनको ऐड कर लूँ बिकॉज दीज ऑल आर लाइक टर्म्स। सो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल कम एज सच। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, बाकी एसेटस आ गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सब में 2 कॉमन है, सब टर्म्स में 2 है, तो इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि सब टर्म्स में 2 है तो आई हैव टेकन आउट कॉमन, 2 को मैंने कॉमन आउट कर दिया। ओके, तो क्या हो गया हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। अब ये तो मेरी कौन सी आइडेंटिटी है, ये तो मेरी 8th आइडेंटिटी है, और 8th आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है और ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, if x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। अगर हमारा x plus y plus z 0 है, ये गिवन है हमको, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। इसे देख के मुझे कौन सी आइडेंटिटी की याद आ रही है, मुझे 8th आइडेंटिटी की याद आ रही है, क्योंकि वो क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो पहले मैंने अपनी आइडेंटिटी नंबर 8 लिख लिया। अब मुझे गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, तो ये वाला टर्म मेरा 0 हो गया। अब किसी और टर्म को मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा, राइट। तो यानी मेरा पूरा राइट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो गया। ओके, ये हमारा 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आंसर आता है 0, तो मेरा पूरा का पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू दिस, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। अब मैं इस माइनस 3xyz को इक्वल के उधर ले जाती हूँ, क्या साइन हो जाएगा इसका प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू प्लस 3xyz। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। कुछ नहीं किया बच्चों, इसमें मैंने सिर्फ आइडेंटिटी नंबर 8 में इसको 0 रखा है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा ये, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज ऑल्सो 0 और उसके बाद इसे इधर ले आना है, दैट्स इट। Come to question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. आपको इनके क्यूब्स नहीं निकालने हैं, मतलब क्यूब्स नहीं निकालने का सेंस है 12 इंटू 12 इंटू 12 करके नहीं निकालना है, आपको आइडेंटिटी यूज़ करके इसका सॉल्व करना है। तो अब हमने ये एक्सप्रेशन देख के मुझे याद आ रहा है कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है 3xyz के, ठीक है। लेकिन कब होता है, हमारा गिवन कंडीशन क्या था एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अगर मेरा यहाँ पर
x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3xyz के। तो बहुत सिंपल है, बस मुझे इन सबको मल्टीप्लाई कराना है 3 के साथ, दैट्स इट। तो चेक करें एक बार कि क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। चलो चेक कर लेते हैं। x क्या है -12, y क्या है 7, z क्या है 5। अब इनको प्लस कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है या नहीं चेक करते हैं। सो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, और -12 प्लस 12 इज 0। ओ माई गॉड इट्स 0, यस। तो हमें कैसे निकालना है, सिंपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को इक्वल है 3xyz के, तो हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -1260, सॉल्व्ड। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। यहाँ पे हमारा x 28 हो गया, y -15 हो गया और z -13। पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये 0 है या नहीं। अगर 0 नहीं है तब हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स चेक, 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू 0। 28 माइनस 28 इज 0। तो बहुत सिंपल है, हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 विच इज इक्वल टू 16380। ओके, सो दिस फिनिशेज योर एक्सरसाइज 2.5। इसके बाद 14 क्वेश्चन के बाद आपको 15 और 16 भी थे जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में कल ले लिए थे। क्यों ले लिए थे, आज क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि आज मैं आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने नंबर सिस्टम में भी किया है, लेकिन अब इसे देखते हैं हम आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। सी, ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँ कि ये रूट x ले लूँ, इसको अंडर रूट ऐसे करके, तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं इस x को रूट से बाहर निकाल लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये x रूट से बाहर कैसे निकलेगा, स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दूंगी, आई विल स्क्वायर दिस एक्सप्रेशन। तो रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर रही हूँ, ब्रैकेट में है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खुलेगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मेरा a हो गया रूट x और b हो गया 1 अपॉन रूट x, राइट। तो अब हम इसे खोलेंगे, रूट x स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर। यहाँ से रूट x कैंसिल हो गया, रूट x का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, x बचा, यहाँ पे खाली 2 बचा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी हमारा रूट और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस 1 अपॉन x बचा। तो दिस इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर। यही तो किया था ना हमने, इसके इक्वल है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में मैं अपने x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। x क्या दिया है मेरे को, 7 माइनस 4 रूट 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दिया, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। लेकिन अब यहाँ इर्रेशनल टर्म आ गई। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था ना, जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो एक काम करते हैं, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं और इस वाले एक्सप्रेशन को पहले रैशनलाइज सेपरेटली कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे अलग से लिख लिया है, 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइन वाला। तो 7 प्लस 4 रूट 3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, 1 इंटू दिस इज 7 प्लस 4 रूट 3 बाय ये मेरा a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सबको पता है 49 होता है, 4 रूट 3 का क्या होगा, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 क्या होता है 16, रूट 3 मतलब रूट कैंसिल हो गए, खाली 3 बचा, तो 16 3 ज़ा 48। तो 49 माइनस 48 आ गया, ओके, दैट इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली मेरा 7 प्लस 4 रूट 3 न्यूमरेटर में बचा और नीचे आ गया 1। तो इसे मैं ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, 7 प्लस 4 रूट 3 बचा, ठीक है। अब याद करिए हम कहाँ पर थे, ये तो मैंने रैशनलाइजेशन किया है, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। अब इसकी जगह पे
मैं ये लिखूंगी क्योंकि मेरा रैशनलाइज करके ये आ गया 7 + 4 √3। ठीक है, तो 7 - 4 √3 + 2 प्लस 7 + 4 √3 इज इक्वल टू क्या था, हमने स्क्वायर किया था ना, √x + 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही किया मैंने, उसकी जगह पे वो लिख दिया। अब -4 √3 + 4 √3 कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा, 7 + 7 14 + 2 16 बचा। इधर है आपका √x + 1/√x का होल स्क्वायर। अब मुझे तो लेकिन क्या निकालना था, अंडर रूट निकालना है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, LHS RHS दोनों तरफ। तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 और ये तो हमें निकालना ही था। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, ये बचा और यही हमें एक्सप्रेशन निकालना था। तो हेंस दिस इज योर आंसर। ओके, do it yourself. One more question I want to discuss with you, that is, if x + 1/x is √3, find the value of x³ + 1/x³। हमें ये गिवन है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी में क्योंकि हमें क्यूब निकालना है ना, तो हमने दोनों तरफ क्यूब कर लिया। क्यूब मतलब दोनों का रेज़ टू द पावर 3 कर दिया, दोनों साइड्स, LHS भी RHS भी। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा √3 का होल क्यूब। ठीक है, लेकिन हम ये ऐसे एक्सपैंड नहीं करेंगे, अब हम ये कैसे एक्सपैंड करेंगे, x + y होल क्यूब और a + b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू, हमने कल पढ़ा था a³ + b³ + 3ab × a + b, इसमें रखेंगे। यहाँ पर a हमारा x होगा, b हमारा 1/x है, तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x ब्रैकेट में x + 1/x, यहाँ x और x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे √3 का क्यूब मतलब रूट के अंदर 3 बार 3 आ जाएगा। अब 3 बार 3 आ रहा है तो ये तो पेयर बन गया, तो एक 3 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक ही 3 अंदर रह जाएगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 √3। यहाँ क्या बचा, x³ + y x³ + 1/x³ + 3 बचा केवल, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट में x + 1/x। यहाँ पर हमें x + 1/x की वैल्यू दी थी √3, तो यहाँ पर वही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x³ + 1/x³ + 3, यहाँ तक तो ये सेम ही है। अब x + 1/x की जगह मैंने ये वाला √3 लिख दिया है और ये इक्वल टू 3 √3 तो था ही, हमने ऊपर देखा था। ठीक है, अब इस 3 √3 को मैं उस साइड ले जाऊंगी क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 3 √3, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, -3 √3। तो √3 √3 - 3 √3 इज 0, सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर 2। अभी आप अपना चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस अच्छे से करेंगे, स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.5 जिसमें फैक्टराइजेशन है, क्योंकि आपको बहुत सारी नई नई आइडेंटिटीज़ भी मिली हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करिए, सो दैट आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है तो आपको उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें चीज़ें समझ आने लगती हैं, अच्छे से देख के ही हमें समझ आ जाती हैं। ओके, तो अभी आप आज ये करिए, अपने ये चारों क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं 11, 12, 13, 14 अपने मैथ्स नोटबुक में, कल मैं आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट दूंगी और उसके बाद 2 डेज़ तक मैं आपको कुछ नहीं भेजूंगी, आप 2 डेज़ में वो असाइनमेंट फिनिश करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं आपका चैप्टर 2 का फिर टेस्ट लूँगी। एंड आई होप इस बार कोई भी मुझे एब्सेंटी नहीं मिलेगा, सब बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे आंसर शीट्स भेजेंगे, राइट? और फिर बाद में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन, thank you.